नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुक्रवार की शाम को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने रेलवे स्टेशन जैसी संवेदनशील जगह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शाम करीब 7:30 बजे जब आमतौर पर स्टेशन पर यात्रियों की चहल पहल रहती है और ट्रेनों की आवाजाही जारी रहती है, उस वक्त तेज रफ्तार ऑल्टो कार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चढ़ गई। ये कार न सिर्फ स्टेशन परिसर में दाखिल हुई बल्कि बेकाबू होती हुई सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई, जहां से उस वक्त नौचंदी एक्सप्रेस गुजर रही थी। यात्रियों के बीच अचानक मची अफरा तफरी ने पूरे स्टेशन को दहशत के माहौल में बदल दिया। चीख पुकार और भगदड़ के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कार चालक की पहचान संदीप ढाका के रूप में हुई, जो बागपत जिले का रहने वाला है और मेरठ में सेना में तैनात है। उसकी कार पर फौजी लिखा हुआ था, जिससे पहले तो लोगों को भ्रम हुआ, लेकिन जैसे जैसे कार की रफ्तार और चालक के बर्ताव ने खतरनाक रूप लिया, स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। आउट ऑफ कंट्रोल हो गई पूरी सिचुएशन। तो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक संदीप नशे में धुत था और उसने प्लेटफॉर्म पर लगी कई बेंचों को तोड़ डाला। वहीं पास खड़े वेंडरों का सामान भी तहस नहस कर दिया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों और वेंडरों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन इस घटना में कई लोग बाल बाल बच गए, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि संदीप ढाका की ये लापरवाही प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर बने फुटओवर ब्रिज के पास जाकर रुकी। जब उसे आगे का रास्ता नहीं मिला, उसने कार को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान कार का पिछला हिस्सा पटरियों की ओर फिसलते हुए गिरने ही वाला था कि वेंडरों और यात्रियों ने मिलकर उसे घेर लिया। कार की चाबी निकाल ली और आरोपी को बाहर खींचकर पीटना शुरू कर दिया। भीड़ के गुस्से का आलम यह था कि युवक की पिटाई के दौरान उसका मोबाइल फोन भी गायब हो गया। जी हाँ, ये जो घटना है, ये घटना की सूचना जैसे ही रेलवे स्टेशन को दी गई, आरपीएफ इंस्पेक्टर धनवीर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को हिरासत में लिया गया। युवक नशे की हालत में था और पूछताछ में उसने खुद को सेना का जवान बताया। इस बात की पुष्टि के बाद उसे कार समेत थाने ले जाया गया और उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि संदीप ढाका माल गोदाम की ओर से रेलवे परिसर में दाखिल हुआ और वहीं से प्लेटफॉर्म तक पहुंचा। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो सका कि इतनी संवेदनशील जगह पर वो बिना किसी रोक टोक के कार लेकर कैसे अंदर घुस गया। ये लापरवाही न केवल रेलवे की सुरक्षा प्रणाली की विफलता को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान आज कितने असुरक्षित हो सकते हैं, खासकर तब जब कोई शख्स नशे में होकर जानबूझकर या लापरवाही से ऐसा कृत्य कर डाले। इस हादसे ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ की मौजूदगी पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि जब यह हादसा हुआ तब प्लेटफॉर्म पर कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। आरपीएफ की टीम को सिटी स्टेशन से बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सवाल ये है कि इतने संवेदनशील वक्त में जब ट्रेन स्टेशन से गुजर रही थी और यात्रियों की आवाजाही चरम पर थी, तब सुरक्षा गार्ड क्यों अनुपस्थित थे, क्यों वहां मौजूद नहीं थे? रेलवे प्रशासन अब जांच में जुटा है कि आखिर ये युवक स्टेशन परिसर में दाखिल कैसे हुआ और प्लेटफॉर्म तक कार लेकर पहुंचने में उसे किसने रोका क्यों नहीं? क्या गेट पर मौजूद कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, या फिर ये सुरक्षा चूक इतनी गहरी थी कि किसी को भनक ही नहीं लगी कि ये सब हो रहा है? इस बीच रेलवे प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के आदेश दिए गए हैं। संदीप ढाका को लेकर सेना के उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी गई है और ये देखा जा रहा है कि क्या वो वास्तव में सेना का जवान है या सेना का नाम लेकर फर्जी पहचान का सहारा ले रहा था। यदि वो वाकई ड्यूटी पर तैनात जवान है तो सेना के अंदर भी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना है। वहीं आम यात्रियों के मन में ये डर अब और गहरा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से सुरक्षा घेरा तोड़कर प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकता है तो आने वाले वक्त में, आने वाले समय में इससे भी बड़े हादसे हो सकते हैं। अब पूरा मामला रेलवे पुलिस और रेलवे प्रशासन के संज्ञान में है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है। साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस घटना के बाद रेलवे अपनी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगा और ऐसी घटनाओं को दोहराए जाने से रोकने के लिए जो जरूरी और आवश्यक कदम उठाएगा। और यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता बननी ही चाहिए, क्योंकि इसी भरोसे पर लाखों लोग
हर दिन रेल यात्रा करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।